25 सीसी के ऊपर सुपरवाइजर लेवल हमारा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर 38% हमारे पास टोटल प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट होता है, ठीक है। अभी आपने मेन चीज बतानी है। नेक्स्ट हमारा लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि 75 सीसी के ऊपर क्वालिफाई होता है। अब इसके अंदर हमारा जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो होता है 43%। अब मैं आपको यहाँ पे जैसे कहा कि आपको नजर आ रहा होगा ये चार्ट के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को चार्ट इसलिए शो करा रहा हूँ, आप लोगों को पता है बिल्कुल, लेकिन कुछ प्रोस्पेक्टिव कुछ इस बिजनेस के अंदर न्यू पर्सन भी है, उन्हें आइडिया नहीं है मार्केटिंग प्लान, उन्हें अभी मेन बेसिक चीजें नहीं पता, क्योंकि पता होनी चाहिए लाजमी, फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, इसलिए मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन स्टार्टिंग में आता है न्यू प्रेफर्ड कस्टमर, से 5% डिस्काउंट मिलता है, जिसे प्रेफर्ड कस्टमर डिस्काउंट भी कहते हैं। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 सीसी करते हैं वो, उनका 35% टोटल डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। 5% फ्रॉम प्रेफर्ड कस्टमर, 30% कंपनी की तरफ से डिस्काउंट। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 38% डिस्काउंट होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। सुपरवाइजर होता है हमारे 25 सीसी पे, जिसके अंदर पर्सनल डिस्काउंट 8% होता है और कंपनी की तरफ से 30 प्लस 8 38% टोटल डिस्काउंट। एंड टीम वॉल्यूम बोनस, टीम वॉल्यूम बोनस पता क्या होता है? आपकी जो टीम से जो टर्नओवर जनरेट हो रहा है उसके उसका आपको वॉल्यूम मिलता है कितने परसेंटेज। टीम वॉल्यूम बोनस फ्रॉम असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड देयर डाउनलाइन, ठीक है। ये मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बिल्कुल इसी तरह से बताना, सिंपल। टीम वॉल्यूम बोनस परसेंट डिस्काउंट इतना मत इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो उस वक्त कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। आपने उनको सिंपल सिंपल उसको बताना कि सिस्टम मैनेजर पे आपको ये रिक्वायरमेंट आपको अचीव होता है और इसके तो ये डिस्काउंट मिलता है, ये बेनिफिट होता है। मैनेजर के ऊपर 120 सीसी के ऊपर अचीव होता है, उसके ऊपर 48% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। आप लोगों को इसलिए डीपली बता रहा हूँ ताकि जिनको नहीं पता उनको ये पता चल जाए कि एक्चुअल में ये परसेंट डिस्काउंट टीम वॉल्यूम बोनस क्या चीज होती है। जैसे कि आपको बताया, असिस्टेंट सुपरवाइजर हमारे पास 75 सीसी जो ओवर कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स के अंदर लेवल अचीव होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब समझते हैं एक के बाद एक, ठीक है। कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स के अंदर लेवल अचीव करना होते हैं आपको, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर आपके पास आ गया है 75 सीसीज में, जिसके ऊपर आपको पर्सनल डिस्काउंट 13% होता है, 30% आपका कंपनी की तरफ से, टोटल 43% आपके पास डिस्काउंट हो जाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। टीम वॉल्यूम बोनस जो सुपरवाइजर से आपको आता है वो आता है 5%, और असिस्टेंट सुपरवाइजर और उसकी डाउन लाइन से आपको जो टीम वॉल्यूम बोनस आता है वो टोटल होता है 8%, ठीक है। देन हम आ जाते हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर और मैनेजर के ऊपर, जो कि मैनेजर हमारा 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर 120 सीसीज लेवल केस क्रेडिट से अचीव होता है, जिसके ऊपर 48%, जिसके अंदर पर्सनल डिस्काउंट 18%, 30% हमारे पास कंपनी की तरफ से डिस्काउंट प्रेफर्ड, ठीक है। तो टोटल 48% हमारे पास प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट होता है, ठीक है। टीम वॉल्यूम बोनस जो असिस्टेंट मैनेजर से हमें आता है वो हमारा आता है 5%, एंड 10% जो हमारा टीम वॉल्यूम बोनस होता है वो सुपरवाइजर से आता है, एंड 13% जो हमारा टीम वॉल्यूम बोनस आता है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड देयर डाउनलाइन। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि जिन लोगों को नहीं पता, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड जो मैंने आपको वे बताया कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसकी आपने ना वाई क्लियर करनी है आफ्टर दैट। वो वाई के उसके ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर भी वो क्लियर हो जाएंगे। मैं कुछ आपको बताया तो क्यों फैक होते हैं ना जो फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समटाइम लोग ये पूछते हैं, तो ये वो शौक रहता है सर हमें इन्वेस्टमेंट का पहले नहीं बताया था। वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब ईएसपी मॉडल आप क्लियर करते हैं ना, आपका बिजनेस के ऊपर फोकस, आपने ये चीज मेक श्योर करनी होती है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना उसको बिजनेस के अबाउट बेसिक नॉलेज क्लियर है। वो ऐसा इंसान क्वेश्चन तभी करता है जब उसे बिजनेस के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं होता। वो कहता सर इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो आपने बताया नहीं था। जब आपने स्टार्टिंग में बताया सर बिजनेस प्लेटफॉर्म में ईएसपी मॉडल भी उन्होंने समझ लिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ईएसपी मॉडल जब ई कैटेगरी, एस कैटेगरी, बी कैटेगरी के ऊपर आपने उसको निचोड़ के रख देना है किस्म का। आप ना अच्छे तरीके से अपनी तरफ से भी डिफाइन करना, और सर एक फीडबैक बिजनेस के ऊपर लाजमी से लेना, जिससे आपको श्योरिटी हो जाएगी यार बंदे को कम से कम बिजनेस के बारे में बेसिक जो नॉलेज है ना, क्या ये रिक्वायरमेंट होती है वो क्लियर है। आपको तसल्ली होगी, कल को ये मार्केटिंग प्लान लेगा परेशान नहीं होगा अचानक से प्राइस सुन के, ठीक है। तो ये चीज आप ईएसपी मॉडल के दौरान आप उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, तो मेजोरिटी के फिर वो इतना परेशान नहीं होते प्राइस सुन के। देन वो आपसे क्वेश्चन कर सकते सर हमें ये क्यों करना जरूरी है, कि हम 2cc के बगैर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए हम जब सामने लेके वाई क्लियर कर देंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन करेगा। हाउ क्लियर नहीं करनी, कुछ लोग हाउ क्लियर कर देंगे सर आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे, देखिए हाउ के ऊपर फोकस मत रखिए। जब आप वाई के ऊपर फोकस करेंगे ना कि ये काम क्यों करना, हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर होगी। एक एग्जांपल आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, मैं थोड़ा सा उसको दोहराना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि वाई क्लियर करने के ऊपर मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, क्यों इतना जोर डाल रहा हूँ। देखिए एक इंसान है, मैं हूँ, ठीक है। मैं अपनी एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने एग्जाम देने जाना है अपना बोर्ड का, ठीक है। अब सुबह मेरा बोर्ड का एग्जाम है,
ठीक है। अब सुबह होती है, ठीक है, मैं तैयार होता हूँ अपने पेपर देने के लिए, निकल जाता हूँ। और जब निकलने लगता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी जो बाइक है जिसके थ्रू मेरी कन्वेंस थी, जिसके थ्रू जाना था, वो पंचर है, वो खराब हो गई है। अब ऑब्वियसली पेपर में टाइम थोड़ा रहेगा, जाना भी लाजमी है। देखिए जाना क्यों लाजमी है, हमारी वाई क्लियर है। क्या अगर मैं एग्जाम देने ना गया, मेरा सारा साल की मेरी सारी साल की मेहनत जाया जाएगी, पेरेंट्स के पैसे लगे हुए हैं, वो सब जाया जाएगा। मैंने जो मेहनत किया, मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, वो सब जाया जाएगा। यानी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा एक छोटी सी चीज के ऊपर। तो आप कुछ ना कुछ करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे क्या? नहीं। अब आप ये तो नहीं ना करेंगे कि यार कैसे करूं, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि परेशानी मसले का हल नहीं है। आप सोल्यूशन निकालेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे। चलो यार कोई नहीं, टैक्सी करा लेते हैं या किसी दोस्त को कॉल कर लेते हैं, वो मुझे ले लेंगे। चले लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दोस्त को कॉल की, वो भी अपना एग्जाम देने को कह रहा है, मैं निकल चुका है यार, मैं तो पहुंच गया हूँ, मेरा इस टाइम तक है। चलो वो भी सोल्यूशन आपके पास खत्म। आप टैक्सी कहते हैं, आप देखते हैं टैक्सी भी अवेलेबल नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ, टैक्सी चल रही है लेकिन अवेलेबल नहीं, उस वक्त नहीं अवेलेबल हुई आपको। आप जाते हैं, आप कहते हैं चलो ऑटो कर लेते हैं, आप रिक्शे में भी बैठे हैं, रिक्शा भी आधे रास्ते तक जाके खराब हो गया, पंचर हो गया। प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप यहाँ पे ये नोट कीजिएगा कि मैं हाउ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, अभी मैं वाई का क्यों बता रहा हूँ, ताकि वाई अगर हम क्लियर कर दें, हाउ ऑटोमेटिकली पॉसिबल होती है। ठीक है। अब रिक्शा भी खराब हो गया, ठीक है, अब ऑब्वियसली उसने तो जाना है, एग्जाम देना तो जाना ही जाना है हर हाल में। अब वो क्या करेगा कि यार ये सोल्यूशन भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, वो पैदल चलना शुरू कर देगा। देखें वो रुकेगा नहीं, चैलेंजेस आ रहे हैं उसके सामने। हमारा क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम्स बिल्कुल परस्पेक्ट। सॉरी टीम, वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? मुझे चैट बॉक्स में काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। क्लियर है सर, क्लियर है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हाउ, देखिए वो इंसान पैदल चलना शुरू कर देगा, एट द एंड वो चलता जाएगा, वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा कि नहीं? यहाँ पे अब उसका एग्जामिनेशन हॉल है, वहां पे पहुंच जाएगा ना एट द एंड। लेकिन चैलेंजेस उसके बीच में आए हैं, प्रॉब्लम्स उसको आई हैं। लेकिन अगर वो ये कहता कि कैसे करूंगा, परेशान हो जाता कि मुझसे नहीं हो रहा, तो क्या वो हो पाता? उसने अपना दिमाग चलाया है ना कि यार देखो, अगर मेरी बाइक खराब हो गई, मेरे पास एक और ऑप्शन है। मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे, उसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर आप प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन के ऊपर वो फोकस करेंगे ना कि यार ये भी मसला है, इसका ये भी हल निकलता है, इसका ये भी हल निकलता है, हमारा मसला ये है, हम प्रॉब्लम के अंदर ही उलझ के रह जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ हमारा दिमाग जाता ही नहीं। जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग खुद काम करना शुरू कर देता है। हमें पता है ना, हमें नॉलेज होगी कि यार हमारे शहर के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलती है, बस भी चलती है, टैक्सी भी चलती है, बहुत से ऑप्शन है, चूज करो। एट द एंड कोई ऑप्शन नहीं बचता, अल्लाह ताला ने टांगे दिए, पैदल चलना शुरू करो। लेकिन अगर आप चलते जाओगे, अगर आप प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस करके, सोल्यूशन के ऊपर फोकस करके चलते जाओगे ना, तो एट द एंड अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि अगर आप वाई क्लियर कर देते हो ना, उसके माइंड में सिर्फ वाई थी, दिमाग में ये नहीं था कि कैसे करूंगा, उसके दिमाग में ये था कि आज अगर पेपर देने ना गया, मेरे सारे साल की मेहनत ज़ाया होगी, ठीक है, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे घर वालों की एक्सपेक्टेशन है मुझसे, मेरी एफर्ट्स हैं, टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो सब ज़ाया है अगर आज ना गया। तो वाई क्लियर थी कि जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए करना ही करना है। हाउ ऑटोमेटिकली पॉसिबल हुई कि नहीं? जी, पर आपने प्रोस्पेक्ट के साथ करना है।
सॉरी टीम, वो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाता है अचानक से। तो आप लोगों को क्लियर है? स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, बस एंड करते हैं। बस थोड़ा सा रह गया, आपको मैं एट द एंड बस ओवरव्यू दे दूं एक, ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए कि क्या हमने आज के सेशन के अंदर कवर किया है। मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ओके ओके वेल। सो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, जब हम वाई क्लियर कर लेते हैं ना सामने वाले की, ठीक है, आपकी ऑटोमेटिकली इसकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन खुद निकालना शुरू करेगा। वो पहले आपसे नहीं पूछेगा, वो पहले खुद देखेगा। अगर उसे पेमेंट का इशू आ रहा है, वो देखेगा कि मैं कैसे पेमेंट अरेंज कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, सामने वाला पर्सन अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करता है, वो जानता है। लेकिन जब आप उसकी वाई क्लियर कर देंगे ना, वो खुद ही पहले एफर्ट करेगा, आपको सोल्यूशन देने की जरूरत पहले नहीं पड़ेगी। और जिसका वो पर्सन है, और जो 3 स्टेप मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं, उससे आप किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी बात अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कि कंपनी को इंसान, जो पर्सन है ना आपका प्रोस्पेक्ट, वो बाद में ज्वाइन करता है। वो पहले ये देखता है कि सामने जो पर्सन है, क्या वो मेरी चीज को, मेरे लिए वो सही है कि नहीं। वो उसके अंदर अपने आप को सेफ फील करेगा, तो आपको वो ऑब्वियसली पेमेंट भी करेगा। वो ये देखेगा कि यार ये बंदा सही है ना, कि मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर देगा। फिर ज़ाहिर सी बात है, बैड एक्सपीरियंस तो ऐसे ही होते हैं ना। अगर एक इंसान का ये कॉन्सेप्ट होगा ना कि ज्वाइन करके प्रॉफिट निकालो बस, वो उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है उसकी। सर वो पैसा बेशक कमा लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस के अंदर वो फेल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के अंदर, लॉन्ग टर्म जो आपका, क्योंकि आप बिजनेस के अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस मिल के काम करना है, टीम वर्क करना है, वो चीज नहीं रहेगी। तो मैक्सिमम चांसेस है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके लिए फायदेमंद नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए वो अपना मतलब अपना उल्लू सीधा कर सकता है। तो यहाँ पे ये 3 चीजें आप इंप्लीमेंट करके पर्सन के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। क्योंकि वो आपके साथ जब कनेक्ट होगा, आफ्टर दैट अगर उसको कोई जेन्युइन इश्यू भी आता है, वो कंफर्टेबली आपके साथ शेयर करेगा। वो क्यों शेयर करेगा? क्योंकि आपकी बॉन्डिंग बन चुकी है, आप उसकी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। और एक चीज लास्ट में मैं लाजमी कहता चाहूंगा, जो कि हम गलती करते हैं, मुझसे भी स्टार्टिंग हुई थी, हम लिसनिंग कम करते हैं, सामने वाले पर्सपेक्टिव हम अपनी ज्यादा बोलते हैं। 80% आप लिसन कीजिएगा, उसकी सुनेगा पहले। उसकी जब आप बात सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। देखिए, सामने वाला प्रोस्पेक्ट अगर आपसे बात कर रहा है कि सर पेमेंट मेरे से अरेंज नहीं हो रही, हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम रूड हो जाएं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमारा पर्पस ये है कि सर आप उन्हें बताएं पहले, सर ये चीज है, इसके बेनिफिट आपने क्लियर की, तो वाई क्लियर करने की कोशिश करें। सोल्यूशन बाद में आता है। अगर आप पहले सोल्यूशन देने लग जाएंगे ना, सर उसके माइंड में एक इमेज नहीं बनेगी कि यार मैं ये काम क्यों करूं, और काम नहीं है मेरे पास करने को। बेसिक सॉल्यूशन दे रहा है, मैंने 60-70 हजार लगा रहे हैं, मैं कोई और काम कर लेता हूँ। जब आप इसकी वाई क्लियर करेंगे ना कि इधर से आपको क्या चीज मिलेगी, आप इसके इंसेंटिव्स बताएंगे कि सर आपको आफ्टर दैट ये चीज अचीव कर सकते हैं। ये डिपेंड तभी करेगा जब आपका पोटेंशियल इतना होगा। अगर आप पैशनेट हैं, करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली जो इंसान आके ज्वाइन करके बैठ जाएगा, उसके लिए तो एक ख्याली प्लाव है ना। वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा अपने साथ। 1 महीना 2 महीना काम करता है, तो क्या आपको लगता है कि उसको रिजल्ट आएंगे? बहुत से लोग डिमोटिवेट इस वजह से भी हो जाते हैं, वो क्योंकि उन्हें रूल्स नहीं पता होते। और मैं आपको बताऊंगा, देखिए आपको यूट्यूब से हर चीज मिलेगी सीखने को, आपको बुक से भी मिलेगी, लेकिन हमें थोड़ा सा अच्छा रिसर्चर बनना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग तो मीटिंग भी थोड़ा लेट हो जाए ना, थोड़ी लेंथी हो जाए, या कुछ सीखने को मिल रहा है, वो मीटिंग ऐसा लीव करना शुरू कर जाते हैं। उनका बेसिक पर्पस से क्या होता है, माइंड में पता क्या होता है, जो सर ने बताया था वो तो मैं पहले भी आता था। हाँ, जो चीज बताई है, और मीटिंग वैसे भी एंड होने वाली थी, हम चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। किसी को जेन्युइन इश्यू आता है, समझता हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं रेदर देन दूसरों की, तो ये सोच के लीव करते हैं। वो नुकसान उनका अपना है। देखिए, अगर आपको मीटिंग में बताया जा रहा है, मुझे पता है आप यही चीज यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं, बिल्कुल। मैंने भी यूट्यूब बुक्स वगैरह से ही अंडरस्टैंडिंग किया। नॉलेज क्योंकि हवा से नहीं आता, हमें उसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप मीटिंग के अंदर आए हैं, आपको बताया जा रहा है, तो क्यों ना एक मीटिंग के अंदर आप आ रहे हैं, आपको जो बार बार जाके, मैंने भी 5 वीडियो देख के समझा होगा, ऐसे ही है। अगर आपको 5 का एक समरी एक ही मीटिंग में मिल रही है, आपका टाइम सेव हुआ है, आपको बेशक टाइम ना निकाल रहा हो, मीटिंग की वजह से आ गया, आपको उसी में कवर अप हो गया। अगर ऐसे हम सोचते हैं ना कि टाइम निकाल के देखेंगे, तो वो टाइम निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बात समझ रहे हैं आप लोग? एंड जो स्टार्टिंग में कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा रहा, वो स्क्रीन के ऊपर लाइंस वगैरह मार रहे हैं। एक दो के नेम तो मुझे शो भी हो गए थे सामने, ठीक है। मैंने एक दो का नेम लिया, एक दो का नहीं पॉइंट आउट किया, और उनके अंदर फीमेल्स भी थे, मेल भी थे। मैं आप लोगों से एट द एंड यही कहना चाहूंगा, क्या आप लोग सोचें, क्या आप इस बिजनेस के अंदर आए, एक विजन लेकर आए थे ना, एक पर्पस था। और आप सिर्फ एक चीज देखिएगा, जो आपका विजन था ना, और यहाँ पे अपना एटीट्यूड देखिएगा, कितना सीरियस है आप अपने साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने वर्क के साथ। जो इंसान अपने साथ, अपने काम के साथ सीरियस नहीं है, वो किसी के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। देखें, थोड़ा बहुत अगर आप देखें ना कि यार बच्चे की एज कम है, यार बेवकूफ है, इसे पता नहीं है कि इसके लिए क्या चीज सही है, क्या कर रहा है,
समझ आती है। माशाल्लाह से मैच्योर हैं आप, सब मैच्योर हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, तो ये चीज़ें सही नहीं रहती। तो बाकी आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, सारी चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। तो ठीक है जवाद सर, इट्स ऑल अबाउट मी। तो बाकी जी जिस ओके, पर्सन का कोई माशाल्लाह क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह बहुत ही हाफिज़। जबरदस्त अमेजिंग नॉलेज था। ठीक है, आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप। ये सेशन लगाने की वजह यही थी, ये वरना ये कोई वर्कशॉप में नॉर्मल टॉपिक नहीं है। ये स्पेशल टॉपिक इस वजह से बनाया गया कि हमारे पर्सन को पता ही को नहीं होता कि हमने किस तरीके से अगले पर्सन को मार्केटिंग प्लान डिलीवर करना है, बताना है, किस तरीके से उनको गाइड करना है मार्केटिंग प्लान तक जब वो पहुंचते हैं, उसके बाद उनको किस तरह लेके चलना है। तो ये, और इसके लिए स्पेशल ही होस्ट है माशाल्लाह एरजम सर थे। और भी इस तरह हमने जो कुछ टॉपिक हैं और उनके लिए मेन मेन होस्ट हमने खुद रखे हुए हैं कि यार ये पर्सन ताकि अच्छे तरीके से डिफाइन करें और टीम को फायदा हो। ओके 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 ग्रेट। ठीक हो गया, ठीक है ओके माशाल्लाह। हाँ, स्टार्ट वाली स्लाइड्स एरजम सर शो करवा दें इनको काइंडली, और थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दें स्टार्ट से। जी सर मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। स्लाइड भी शो कर दें एंड थोड़ा ठीक है सा सर, ओवरव्यू भी दे दें। चलो मैं इनको कर देता हूँ। आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गया, ठीक है। चलें ठीक है, ओके। तो जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक था मेन मार्केटिंग प्लान, कैसे हमने वे में पर्सन को अटेंड करवाना और किस तरह डिलीवर करना उसको। लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल मैंने आपको 3 बेसिक स्टेप्स बताए थे जिससे आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाए, अपनी बात अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा पाए। क्योंकि मैंने आपको बताया डीलिंग का लेवल ऊपर अप करने से पहले आपका फीलिंग का लेवल इक्वल होना चाहिए। अगर आप अपने से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना तो सामने को उसको इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपको मैंने बताया इंटरेस्टिंग नहीं लेना, आपने इंटरेस्टिंग नहीं बनना, आपने इंटरेस्टेड बनना है। सामने वाले के इंटरेस्ट से रिलेटेड बात करनी है। जब आप उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड बात करेंगे वो अपने आप को रिलेट कर पाएगा कि यार ये तो मेरी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है। आप उसके अंदर एक लाइफ टाइम इंप्रेशन जो है ना, लाइफ टाइम इंप्रेशन जो मैंने आपको बताया वो क्या चीज है। आपको जैसे कि मैंने बताया एक एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपकी होती है। आप कुछ ऐसा इंप्रेशन उसके ऊपर इम्पैक्ट कर दे जो आज तक किसी ने नहीं किया, जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो सब कुछ भूल जाएगा लेकिन वो याद रखेगा कि यार एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी। वो बिजनेस करे ना करे सर, आपका उसके ऊपर इम्पैक्ट इतना होना चाहिए कि उसके माइंड में एक छाप छोड़ दें अपनी आप। क्या किसी एक इंसान से मिला था, उसने मुझे ऐसी बात की थी कि आपके साथ एक लाइफ टाइम इंप्रेशन बिल्ड कर जाए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स क्या आते हैं। पहला स्टेप हमारे पास था बिकम अ कनेक्टेड डिटेक्टर। आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने पर्सन के साथ, कोई भी हो सकता है, और ये मैंने जनरल एग्जांपल दिए हैं, कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सामने वाले लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया इट इज नॉट अबाउट कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट फील्ड में, इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब आपने उससे रिलेटेड, उसके बारे में बात करनी है, ना कि अपने बारे में बात करनी है। कम्युनिकेशन हमारे खुद तक होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन उससे रिलेटेड बात करनी है। बिकम अ कनेक्टेड डिटेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द कनेक्टर। कनेक्टर को आपने डिटेक्ट करना है कि क्या इसका कनेक्टर है, ठीक है। उसको डिटेक्ट करते ही रिपीट द कनेक्टर, डिटेक्ट करते ही रिपीट द कनेक्टर। जब आप रिपीट करते हैं उसके लिए मैंने टूल बताया पैरेटिंग और पैराफ्रेजिंग। पैरेटिंग या उसी की बात को उसी के अल्फाज में दोहरा दो, पैराफ्रेजिंग या उसी के बात को अपने अल्फाज में बना के वही बात दोहरा दो। इससे जब आप उसके रिलेटेड एक बात दोबारा रिपीट करेंगे ना तो उससे सामने वाले को लगेगा कि मेरी बात ये अंडरस्टैंड कर रहा है, वो रिलेट करेगा आपके साथ, तो आप उसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे। जब आप उसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है रैप एनालिसिस। रैप एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, रिक्रिएशन, एस्पायरेशन, प्रोफेशन, प्रॉब्लम। हमें सामने वाले का क्या इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड बात करनी, जिसे हम नाइस एनालिसिस भी कहते हैं। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। हमें सामने वाले के, अपने नहीं, सामने वाले के नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड बात करनी, ना कि अपने। सिंपैथी, दो चीजें होती हैं, एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी आपके साथ ये होती है कि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, आई एम विद यू। जबकि एम्पैथी ये होती है कि जो सामने वाला फील कर रहा है आप भी वही फील करें। जब आप सामने वाले की तरह खुद फील करेंगे ना, वो आपके साथ रिलेट करें, आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, कनेक्ट हुए। यहाँ पर आप और मजीद गहरा उतर गए। जब आप मजीद गहरा उतर गया, आपका रिलेशन अच्छा बिल्ड हो गया। देखें
यहाँ पे एक चीज आपको ये समझाने का पर्पज सिर्फ ये है, आपकी बॉन्डिंग जब अच्छी हो जाएगी ना, पर्सन आपके साथ चलेगा ही चलेगा। जो मैक्सिमम लोगों के पर्सन होते हैं कि सर बीच में स्किप कर जाते हैं, इस चीज की तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो स्किप वाला मामला नहीं होने वाला अगर आप ये कर देंगे। वो कम से कम मार्केटिंग प्लान देखें, आफ्टर डेट अटेंड करे ना करे, कम से कम मार्केटिंग प्लान तक तो जाएगा ना। कुछ लोगों का तो मार्केटिंग प्लान तक ही नहीं जाते, यही वजह होती है कि उनकी उनके साथ बॉन्डिंग नहीं होती। अपनी बात अपने, सर आपने वीडियो वॉच नहीं की, आपसे मैंने कहा था, नहीं 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 नहीं। देखिए हम गुस्सा करके सामने वाले से कुछ नहीं कर सकते, हम सामने वाले की परेशानी को अंडरस्टैंड करें। अगर वो वीडियो वॉच नहीं कर सका, पूछे सर क्या रीजन थी, आप अपना स्केड्यूल बताइए। आप नहीं बता, सर कहेंगे जी सर मैं इस टाइम एकेडमी होता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं इस टाइम सर मैं जॉब कर रहा होता हूँ, मैं 8 बजे 10 बजे आता हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं दे सका। उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपने बताया सर कोई बात नहीं, ठीक है, आप मुझसे आप वादा करें इंशाल्लाह, और कोशिश कीजिए आप उनसे जब भी फीडबैक लें कॉल के ऊपर लें, ताकि आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो। कम्युनिकेशन मैसेज के ऊपर ना होने का बराबर है, और वॉइस मैसेज के ऊपर भी कुछ नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर आपका गैप होता है। आपने मैसेज कर दिया, सामने वाले का 3 घंटे में रिप्लाई हो रहा है, गैप आ गया, मैं आपको बताऊं आप कम्युनिकेट कनेक्ट नहीं कर पाते। जब आप कॉल के ऊपर होंगे, आपका करंट टाइमिंग के ऊपर कन्वर्सेशन हो रही होगी, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। हमारे पास सेकंड था रैप एनालिसिस, जिसे हम नाइस एनालिसिस भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास है बिल्डिंग अ लाइफ टाइम इंप्रेशन। मैंने आपको बताया था, हमें सामने वाले की लाइफ को एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ देना जो आज से पहले उसके साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, एक बेस्ट एक्सपीरियंस उसके साथ करें, लाइफ टाइम इंप्रेशन बिल्ड कर दें। क्योंकि ये कम्युनिकेशन से नहीं होगा, ये कम्युनिकेशन से होगा। इट इज नॉट अबाउट इन्फॉर्मिंग पीपल, इट इज ऑल अबाउट इन्वॉल्विंग पीपल। आपने पीपल को इन्वॉल्व करना है अपने साथ, उसको बताना नहीं है कि सर ये चीज है ये चीज, आप उसको इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्विंग में दोनों की आउटपुट होगी, इनपुट होगी एंटर, वो अपनी बात भी करेगा या अपनी बात भी करेगा। जब आप इन्फॉर्मिंग पीपल करेंगे, हम सिर्फ बता रहे होंगे, हम 80% स्पीकिंग कर रहे होंगे, उन्हें बता रहे होंगे, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, जबकि उसकी ज्यादा नहीं सुनेंगे। लेकिन इन्वॉल्विंग पीपल के अंदर हम उसकी भी सुनेंगे, अपनी भी कहेंगे, आपस में रिलेट करेंगे। जब रिलेट करेंगे तो ऑब्वियसली कनेक्ट करेंगे। ये 3 बेसिक स्टेप थे, और एग्जांपल आपको बताया था एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट। एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट हमारे पास क्या होता है, आप क्यों ही एक बार्बर के पास अपना हेयर कट के लिए जाते हैं, हालांकि आपको पता है कि आपके एरिया में उससे भी बेहतर, उससे भी ज्यादा आपके एरिया के अंदर है, बिल्कुल उससे ज्यादा पे, लेकिन आप क्यों एक के बाद, क्योंकि आपका उसके साथ एक एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट रिलेशन बन गया, एक एक्सट्रीम रिलेशन उसके साथ बन चुका है। इसी तरह जनरल स्टोर और कार मैकेनिक का, आप अपना राशन अपने व्हीकल्स वगैरह एक ही मैकेनिक से क्यों करवाते हैं, ठीक, क्योंकि आपका उसके साथ एक आपको ट्रस्ट होता है कि ये बंदा जो काम करेगा सही करेगा, धोखा नहीं करेगा, मैं सेफ हाथों में अपने आपको सिक्योर फील करेगा। यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। आप जो सामने आने के साथ एक्सट्रीम रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, वो अपने आप को सिक्योर फील करता है। और मेन चीज जैसे कि आपको लास्ट में बताया, एक वे बता दिया जो कि आप मेक श्योर कीजिएगा कि ये चीजें कम से कम आपके प्रोस्पेक्ट में, इससे ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन कम ना हो, ज्यादा हो जाए तो बेहतर है कि कम से कम वो बिजनेस के अंदर 3 कंसेक्यूटिव मैंने इसलिए लिखा है कि बीच में गैप मत हो। सर गैप होगा तो ऑब्वियसली नॉलेज कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, और आपसे कनेक्शन भी ब्रेक होगा। बात समझ रहे हैं, 3 कंसेक्यूटिव डेज बिजनेस का सेशन कम से कम लाजमी लें, ज्यादा हो सकते हैं। बिफोर मार्केटिंग प्लान सीनियर प्रोज, और देखिए सीनियर प्रोज करवाने का भी तरीका होता है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सीनियर से अगर आपने बात करवानी है, ऑब्वियसली जब तक आप वैल्यू नहीं क्रिएट करेंगे, सामने वाला सीरियस नहीं होगा, ठीक है। आपको वैल्यू डिपेंड करता है जिसका पर्सन है, ठीक है। क्रिएट हाइप, आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, सेशन की भी क्रिएट करते हैं, अपने सीनियर की भी करते हैं। जब तक आप किसी चीज को वैल्यू नहीं देंगे, सामने वाला ऑनर नहीं करेगा। फ्री की चीज दे देंगे, सर उसने कहना ये तो कोई यूजलेस है, ऐसे ही है ना सर। आज अगर रोल्स रॉयस गाड़ी इतने करोड़ों की है, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे बिल्ट हुई है, कैसे सर बिल्ट एक हुई है और बता। क्वेश्चन आया है, जी सर। एक और क्वेश्चन आया है सर, उसका सब क्लियर हो, पर्सन का मतलब कि सारी चीजें क्लियर हो, बेनिफिट्स भी क्लियर हो, फिर भी पेमेंट इशू हो। सर किसी पर्सन को पहले पता हो और 2cc हो और उसका पेमेंट इशू हो, सर मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का लेने में आपको यहाँ पे क्लियर कर दो, लेकिन पेमेंट इशू हो, मैंने आपको बताया सर हमारे पास पेमेंट इशू, मैंने आपको पहले बताया कि हम प्रॉब्लम का उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, उसको वाई भी क्लियर हो गया। आप यहाँ कहना चाह रहे हैं सर उसको वाई भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन उसको पेमेंट इशू आ रहा है। सर आप पेमेंट का सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं, पहले तो आप उससे पूछे कि सर आपको देखिए प्लेटफॉर्म के बारे में आपने ये श्योरिटी लाजमी लेनी है कि वो बंदा कितना सिंसियर है, कितना पैशनेट है करने के लिए। सोल्यूशन भी आप उसके अकॉर्डिंग देंगे, याद रखिएगा। सोल्यूशन डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉब्लम कौन सी है, अगर जेन्युइन इशू है क्या नहीं, ठीक है। पहले आपने ना ये चीज मेक श्योर करनी है, ठीक है। वैसे तो ये अगर आप ये 3 बेसिक स्टेप अगर इंप्लीमेंट करेंगे साथ साथ, आपको वो पर्सन कंफर्टेबली ना सीरियस इशू जो जेन्युइन होगा ना आराम से बता देगा, लेम एक्सक्यूजेज नहीं करेगा। लेकिन ज्यादातर कुछ पर्सन होते हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार फ्री में हो जाए, कोई और रास्ता निकल जाए,
बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो लेम एक्सक्यूजेस होता है, आपको जेन्युइन इश्यू एक एग्जैक्ट रीजन नहीं आपको पता होती है वो क्यों मना कर रहा है प्रॉब्लम का। तो उसके लिए आपको पता है राहुल स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई की जाती है, ठीक है? तो उसे अप्लाई करके आपको पहले तो पता चलेगा कि यार आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है। वो प्रॉब्लम जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकल सकता है। पेमेंट अगर उससे नहीं हो रही आप उसे बता सकते हैं कि सर आपको नेगेटिव 1+1 में कर सकते हैं या आप साइन अप कर सकते हैं। आप वो उसकी रीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। ठीक है? ये उसके रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रीजन क्या है, अगर हमें रीजन ही ना पता कि लेम एक्सक्यूज कर रहा है यार वो बहाने कर रहा है, उसकी रीजन असल में ये नहीं है, तो आपको मैंने बताया राहुल स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आप पहले रीजन को आइडेंटिफाई करें। जब आपको प्रॉब्लम पता होगा आप सोल्यूशन अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है? इसके अलावा आपका कोई और कोई क्वेश्चन? इसके माशाल्लाह अलावा और जबरदस्त। क्वेश्चन? चलिए मैं आप लोगों को लास्ट में भी आइडेंटिफाई जो 2 पॉइंट रह गए थे वो भी क्लियर कर दूं। क्रिएट हाइप हम कह रहे थे कि देखिए वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। यहाँ पे हर चीज की वैल्यू, अगर जिस चीज की वैल्यू नहीं है लोग उसको ऑनर नहीं करते। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फिलोसफी है। नॉट एंड मार्केटिंग नाउ, अब आपने मार्केटिंग प्लान टैंक करवाना जब हाइप क्रिएट कर ली और आपने उनको रिमाइंड करवा देना है लाजमी, और कोशिश क्या करें कॉल के ऊपर रिमाइंडर भी हो अगर पॉसिबल है, अदरवाइज कोई पॉसिबल पहले फर्स्ट प्रायोरिटी कॉल रखा करें। देन आफ्टर मार्केटिंग प्लान आप पहले खुद बात करते हैं कॉल पे, फिर आप अपने सीनियर पोस्ट लगवाते हैं अपने सीनियर से। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था सीनियर आपका सेम होना चाहिए जो मार्केटिंग प्लान से पहले बात करवाई थी और आफ्टर भी हुई, क्योंकि आफ्टर जो पहले उससे बात हुई होती है ना सीनियर से आपकी पर्सपेक्ट की, उसकी एक दफा ना हाई हेलो हो चुकी होती है, वो कंफर्टेबल फील करता है कि एक दफा बात हो गया। अगर आप किसी न्यू सीनियर से बात करवाएंगे ना वो थोड़ा ना घबराएगा, बेशक आपने, लेकिन एक न्यू पर्सन ना घबराता है। ठीक है? तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जैसे मैंने आपको बताया जो कॉमन क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप व्हाई क्लियर करेंगे, उनका प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन पहले खुद निकालेंगे, आपको नहीं कहेंगे। वो कहेंगे सर मैं पहले खुद करता हूँ। ठीक है? और इन केस अगर कोई जेन्युइन इश्यू होता भी है, आपने पहले ये कन्फर्म करना है क्या वो इश्यू जेन्युइन भी है कि नहीं। वैसे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जेन्युइन है तो आप सॉल्यूशन दे देंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये पर्सन, पता चल जाता है ना कि पर्सन नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ है, ये चाह रहा है कि आप मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन फ्री में हो जाए, ठीक है, लेम एक्सक्यूजेज है, बहानेबाजी कर रहा है, तो आप पहले आइडेंटिफाई करें इसके जो इशू आ रहा है वो जेन्युइन है, वैलिड है वो, तो आप राउट स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रीजन आइडेंटिफाई करें, देन उसके अकॉर्डिंग आप उनको प्रो सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है? लास्ट में जैसे कि ओवरव्यू था अपना, कहते हैं मार्केटिंग प्लान का चार्ट का, ये मैंने ओवरव्यू दे चुका हूँ और आप लोगों को पता भी है हमारे लेवल्स होते हैं, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट मिलता है, कितने सीसीस के ऊपर होते हैं, उनके अंदर कैसे हमें इनकम जनरेट होती है, टीम वॉल्यूम बोनस क्या होता है, पर्सनल डिस्काउंट क्या होता है, प्रेफर्ड कस्टमर का जो हमारे पास बोनस है वो क्या होता है, इसके ऊपर रिकमेंडेशन बोनस 20+5 25% हमारे पास होता है चारों लेवल पे सेम। ठीक है? और बाकी आपको मैं बताना चाहूँ आगे जैसे जैसे आपकी लेवल इंक्रीज होते जाता है आपकी एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम स्टार्ट होती जाती है, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो जैसे जैसे आप लेवल अचीव करेंगे आपके अपलाइन आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। ठीक है? इसके अलावा बहुत किसी का कोई क्वेश्चन? आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, सर क्लियर हो गया होगा। जी माशाल्लाह क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें, फिलहाल तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, बात नहीं। ओके। ठीक हो गया सर? अच्छा मैं स्क्रीन आप लोगों को मैं स्लाइड्स बेसिक शेयर भी कर दूंगा, कोई वैसे आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। ठीक है? क्योंकि बेसिक बेसिक स्टेप थे, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, क्योंकि बस इंप्लीमेंट करें फिर ही फायदा होगा। मेरे यहाँ पे सुनने से अगर आपने लिख भी लिया फिर भी कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा था। ठीक है जवाब सर? आई होप कि इनको ओके समझ आ सर। गई होगी और कुछ चीजें मिस रह गई हैं तो इंशाल्लाह उसको मजीद इम्प्रूव करेंगे हम। ठीक है? आप लोग अपना फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि हमें भी पता चले हमारी क्या गलतियां होती